नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। और आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, क्योंकि नवरात्रि के समय में इस बार अधिक मास लगने वाला है। तो नवरात्रियां नहीं होंगी अपने समय पर, जैसे कि हम हर बार देखते हैं। पितृपक्ष के समापन के बाद अगले दिन माँ भगवती की पूजा के लिए हम नवरात्रों का उत्सव जो मनाते हैं, दुर्गा जी की जो पूजा करते हैं, वो हम इस बार नहीं कर पाएंगे। यह हो रहा है सब अधिक मास की वजह से। देखिए, अधिक मास एक ऐसा मास होता है जो हर तीसरे वर्ष में आता है, और हर तीसरे वर्ष में उस मास का बनना इस कारण से होता है कि हर महीने में, हर साल में कुछ तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, और जब वो तिथियां बढ़ती बढ़ती एक महीने के बराबर हो जाती हैं, तो हमारी अन्य त्योहारों को और हमारे अन्य ऋतुओं को एक कंट्रोल में रखने के लिए, कि सभी त्योहार आगे सब समय पर चलता रहे, इसलिए यह एक अधिक मास की व्यवस्था की जाती है। यह अधिक मास इस बार आ रहा है लीप ईयर के साथ। तो जो लीप ईयर आता है, यह लीप ईयर भी लगभग 160 वर्षों के बाद में अधिक मास के साथ आया है। तो यह एक अद्भुत संयोग है, और 2020 का यह वर्ष नए नए ऐसी चीजों को लेकर के आ रहा है जो बहुत अपने आप में अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रों का जो त्योहार होता है वह प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होता है, और 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। तो ये जो चतुर्मास होता है, यानी कि देव शयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक या देवोत्थायनी एकादशी तक, यह चातुर्मास होता है। और इन चातुर्मासों में आपने देखा होगा सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। हम कोई भी अच्छे काम नहीं करते। शादी विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, इस तरीके की चीजें हम नहीं करते हैं। तो इस बार यह चातुर्मास 4 मास का नहीं होकर के यह हो गया है 5 महीने का, क्योंकि इसमें एक आश्विन मास का जो अधिक मास आ रहा है वो भी इसमें जुड़ने जा रहा है। तो आश्विन मास का जो अधिक मास इसमें जुड़ेगा, उसके कारण से एक महीने आगे के जो त्योहार हैं वो एक महीने आगे चले जाएंगे। अब चातुर्मास में जितने भी और कार्य हम करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, या कोई भागवत कथा पुराण आदि करते हैं, वह सभी कार्य इस मास में अच्छे होते हैं। श्रावण मास में भगवान शंकर का पूजन होता है, यह सब कुछ है। लेकिन इस चातुर्मास से इस अधिक मास का एक ऐसा संबंध है कि इसमें इसको हम देखेंगे तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा। 4 महीने के बाद में तुरंत यह प्रारंभ होने वाला है। तो अधिक मास, या इसको मल मास भी कहते हैं। अब अधिक मास क्यों कहते हैं? क्योंकि तिथियों की बढ़ती भी अधिकता रहती है, और उसके साथ में एक महीने के बराबर की तिथियां एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं, उनको समाहित करके एक महीना हो जाता है, इसलिए अधिक मास कहते हैं। अब बहुत लोग इसको मल मास कहते हैं। मल मास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महीने में जो हम हर महीने देखते हैं कि भगवान सूर्य की संक्रांति होती है, तो वह मल मास में वह सूर्य संक्रांति नहीं होती है। तो यह मास को सूर्य प्रभाव से विहीन होने के कारण मलिन मास माना जाता है। तो मलिन मास होने के कारण भी इसको मल मास कह देते हैं। अब और एक बात मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि यह जो मास होता है, इस मास ने भगवान से प्रार्थना करी कि कोई भी देवता इसको अपना स्थान नहीं दे रहा था, अपना नाम नहीं दे रहा था। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे को कोई भी अपने नाम, अपने आश्रय में नहीं ले रहा है। तो भगवान विष्णु ने उन पर कृपा करी और मल मास को अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम। तो बहुत लोग इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी मानते हैं। तो इस कारण से यह मास धार्मिक अनुष्ठानों,
भगवत विष्णु पुराण, भगवान विष्णु की कथाएं, भागवत इत्यादि के लिए बहुत सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि सूर्य का शुभ होना, चंद्र का शुभ होना, इन ग्रहों का अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। तो इस मास में सूर्य मलिन होता है, सूर्य प्रभाव विहीन मंथ होने के कारण से, सूर्य प्रभाव विहीन महीना होने के कारण से इस महीने का अपने आप में प्रभाव उतना अच्छा दैनिक गतिविधियों के लिए या अपने रूटीन कार्यों के लिए तो कोई प्रभाव नहीं होता खराब। लेकिन अगर हमको कोई घर लेकर के उसमें गृह प्रवेश कराना है तो नहीं करा सकते। इसी प्रकार से अब यह चातुर्मास के बाद जब इधर आगे हम बढ़े तो नवरात्रों का जब समय आता है तो क्या होता है, चातुर्मास में बरसात आती है और अनेकों प्रकार के जीव जंतु आते हैं। तो आपने देखा होगा चातुर्मास में बहुत सारे ऋषि मुनि और वो एक जगह पर रह करके अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं। उनका ऐसा मानना है कि चातुर्मास में पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम चातुर्मास में चलेंगे तो उन जीवों को नुकसान हो सकता है, उन जीवों को उससे कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना होती है। तो इसलिए वह स्थान चुन लेते हैं कोई एक ऐसा जहां पर से उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और कम से कम वो चलते हैं। तो चातुर्मास बीतने के बाद ही वो अपनी यात्राओं को प्रारंभ करते हैं। तो मां भगवती की आराधना के लिए दुर्गा जी का जो यह पर्व होगा इस बार, यह 17 अक्टूबर को मना जाएगा। और क्योंकि एक महीने का जो है यह अधिक मास होने के कारण से उसके बाद जो आगे आपकी दिवाली इत्यादि त्योहार हैं वो उतने आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अधिक मास एक बहुत नई चीज नहीं है, यह हर बार आता है, हर बार जाता है। मान लो हमको कोई भी भगवत कथा करानी है, हम कर सकते हैं। हमको भागवत पुराण आदि सभी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केवल हम ऐसे काम नहीं करते जो हम कोई नया काम करने जा रहे हों। तो नए काम के लिए यह महीना अच्छा नहीं होता। इसी कारण से, क्योंकि हम जब नवरात्रों का प्रारंभ करते हैं तो आपने देखा होगा, आप जानते भी हैं कि हिंदू वैदिक परंपरा के हिसाब से जो मास होते हैं इनको भी हम अलग अलग तरीके से मानते हैं। देखो, एक हम सौर मास मानते हैं। तो सौर मास कैसे होता है? सौर मास होता है हमारी जो सूर्य संक्रांति होती है, उस सूर्य संक्रांति से लेकर के अगली सूर्य संक्रांति आने तक के बीच के समय को सौर मास कहते हैं। और एक होता है पूर्णिमांत मास। तो पूर्णिमांत मास होता है पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक। और एक होता है अमांत मास। अमांत मास होता है अमावस्या से लेकर के अमावस्या तक। तो हमारे भारतवर्ष के अंदर में दो तरीके के मासों को मानने वाले लोग हैं। एक तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो इधर जो होता है ये सौर मास मानते हैं। ये सूर्य के महीने से चलते हैं। यानी कि अगर हमारा जो दिल्ली में अगर किसी का सावन पूर्णमासी से शुरू होगा तो उनका जो सावन होगा वो संक्रांति से शुरू होगा। तो संक्रांति से संक्रांति तक उनका महीना वहां चलता है। और ज्योतिष भी संक्रांति वाले महीने को ही महत्व देता है। माना गया है, बहुत लोग मानते हैं पूर्णिमा से, लेकिन श्रेष्ठतम जो है सौर मास माना गया है। तो इस अधिक मास में क्या है, इसमें सौर मास नहीं होगा। सौर मास नहीं होने का मतलब सूर्य संक्रांति नहीं होगी। तो सूर्य संक्रांति नहीं होगी, तो सूर्य संक्रांति नहीं होने की वजह से इस मास को मलिन मास माना गया है, इसीलिए मल मास हो गया। सभी काम आपके अपने आप रुक गए। तो भगवती माता दुर्गा का पूजन, वंदन, अर्चन आप लोग 17 अक्टूबर से करेंगे। और 17 अक्टूबर से प्रातः से नवरात्र का घट स्थापन होगा। और मां भगवती की आप सबको कृपा मिले, उनकी कृपा के लिए आपको एक महीना और वेट करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है,
क्योंकि नवरात्र उसी धूमधाम से मनाए जाएंगे। नवरात्रों का जो त्योहार होगा उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अधिक मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपने दैनिक रूटीन कार्यों को बहुत अच्छे से करते रहें और सब कुछ आपका मंगलमय हो। जीवन में हर तरीके से खुशहालियां आए, इसी मंगल कामना के साथ में